Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing great. So today we are going to see how can we create the NumPy arrays. In this topic we are going to cover how can we create 1D arrays. It means that one dimensional arrays, 2D arrays, two dimensional arrays, 3D arrays, three dimensional arrays. So NumPy is the most important library of Python programming, and remaining three are most important library of Python programming apart from the NumPy, like pandas, matplotlib, seaborn, pandas for the data cleaning and modifications, and matplotlib seaborn are used for the data visualization. So चलो देखते हैं. फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy लाइब्रेरी को. तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, import import numpy एस एनपी. एनपी इसका क्या है, एलियास, एक छोटा सा नाम है. तो जैसे ही आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा. कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो, अंडरटेकर कैन, कुछ भी, यू कैन टेक एनीथिंग. ओके, नाउ यू हैव टू पुट द एलियास एनपी डॉट अरे. इसके बाद आपको वैल्यूज़ लेने होंगे. क्या वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हो, 1 2 3 4 में ले लेता हूँ. उसके बाद क्या करना है ज़रा देखना आप लोग. प्रिंट करा दूंगा मैं क्या, एक्स जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है. तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गया आपके 1 2 3 4 आ गया आपका, जो आपने यहाँ पे इनपुट करा था. अगर आप 5 6 7 8 दोगे तो आपको यहाँ पे 5 6 7 8 दे देगा. क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ सबसे पहले. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द कमांड बी एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक, कुछ भी ले लो यार, 5 6 7 8, 5 6 7 and 8. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट एक्स. सो आपको मिल गया. अब आपको चेक करना है कि कौन सा टाइप का अरेज है, 1D अरेज है, 2D अरेज है, 3D अरेज है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1D अरेज को अगर आपको देखना है, 1D अरे को, तो आप अगर शुरुआत में एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्लोज भी एक स्क्वायर ब्रैकेट से हो तो इसको 1D अरे कहते हैं. अगर 2D अरे को आपको डिफाइन करना है या चेक करना है, जानना है कि 2D अरे कैसा होता है, तो ओपनिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, क्लोजिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो ये आपको 2D अरे डिफाइन करेगा. अगर आपको 3D अरे देखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओपनिंग करोगे आप 3D 3 ब्रैकेट से एंड क्लोजिंग करोगे 3 ब्रैकेट से, ये आपका 3D अरे होगा. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. क्लियर ही नहीं क्लियर है प्लीज़ बताएंगे हमें. और इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया. अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो, कमेंट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड के साथ साथ आपको फॉरवर्ड स्लैश को दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तो सारा लाइन क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. सो इसको अपन कॉपी करते हैं, कमांड सी से कॉपी करते हैं, और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे कमांड वी से पेस्ट करते हैं. तो अब देखो इसको टाइप चेक करना है. तो टाइप चेक करने के लिए क्या करना है, देखो आप यहाँ पे करना क्या है, आपको प्रिंट टाइप ऑफ एक्स ले लो आप फटाफट. थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग मैनेज करने की कोशिश करना. तो आ जाओ भाई यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास numpy डॉट एंड डायमेंशन अरे है, बट अभी तक आपको ये पता नहीं लगा कि ये 1D अरे है, 2D अरे है, 3D अरे है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज डू लेट मी नो. आई होप यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट. तो चलो यार इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 1D अरे है. हालांकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट से तो पता लगा लिया होगा कि ओपनिंग जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट से है, 1 स्क्वायर ब्रैकेट से है, और क्लोजिंग जो है 1 स्क्वायर ब्रैकेट से है. तो इट मीन्स दैट इट विल बी 1D अरे. लेकिन आप मुझसे पूछोगे सर इसको दिखाओ, तो प्रैक्टिकली दिखाओ, कोड लिख करके दिखाओ. चलो अभी मैं दिखा देता हूँ. तो उसके लिए आप क्या करोगे लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा देखिएगा यहाँ पे. प्रिंट एक्स डॉट एंड डिम करोगे. क्या करोगे, प्रिंट एक्स डॉट इन एंड डिम. इट मीन्स दैट जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन करा, एक्स वेरिएबल हमने डिफाइन करा, तो उसका अगर डायमेंशन चेक करना है तो उसके लिए आप एंड डिम का यूज़ करोगे. जब इसको प्रिंट कराओगे तो ये आपको आ गया कि 1 डायमेंशन का अरेज है. क्लियर है नहीं क्लियर है यहाँ तक, प्लीज़ बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है. सभी लोग चेक कर सकते हैं. अब देखो, अब जैसे इस जो भी वैल्यू है हमारे, उसके इंडेक्सिंग वैल्यू से आप वो सारे वैल्यू को लाना चाहते हो, आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसको कैसे कर सकते हो. तो प्रिंट फंक्शन आपने लिखा है यहाँ पे, और वेरिएबल आप ले लो. तो अब जीरोथ इंडेक्स में देखते हैं कौन सा हमारा यानी कि वैल्यूज़ हैं. तो अब देखो जीरोथ इंडेक्स पे 1 है. अब और भी मैं आपको दिखाता हूँ. प्रिंट वेरिएबल ले लो, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, देखो 2 है. अब और भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. प्रिंट 3 है. तो आपको अब दिख गया होगा सब कुछ, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू यू कैन प्रिंट कर सकते हो सारे वैल्यूज़ को. तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब चलो 2D एरेज को देखते हैं. तो 2D एरेज के लिए आप क्या बना लो, एक वाई वेरिएबल बना लो भाई मेरे. और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, np डॉट अरे लिखना है आपको, ARRAY, ARRAY
है ना। फिर अब करना आपको क्या है, 2 डायमेंशन अरेज जब भी बनाते हो ना, ओपनिंग में क्या करना है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और क्लोजिंग में भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या ले लोगे, 5 इस बार ले ले, 6 7 और 8 ले लेते हैं। इसको क्लोज कर दो 2 स्क्वायर ब्रैकेट से और फिर प्रिंट क्या कराओगे यहाँ पे, वाई करा दो यार। अब देखो 5 6 7 8 आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आपको इसका डायमेंशन को चेक करना है ना, तो प्रिंट आप कर दो वाई डॉट एंडिंग। अभी आपको दिख जाएगा 2 आंसर आएगा। देखो 2 आ गया। ये 2 डायमेंशन अरेज है। क्यों है 2 डायमेंशनल अरेज, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपनिंग में क्या है आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट है और क्लोजिंग में भी क्या है आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। यानी कि 2 डायमेंशनल अरेज का मतलब क्या, वहाँ पे 2 एक्सिस होंगे, तो इसीलिए ये 2 डायमेंशनल अरेज है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसके 0वें इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यूज़ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लगाओ आप और यहाँ पे आप कर दो y एंड 0। जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या आ गया, 5 6 7 8। देखो इसमें अगर क्या हो रहा है कि एक तो ये आपका एक बॉडी पार्ट है यानी कि वहाँ पे एक पूरा टोटल वैल्यूज़ है, वहाँ पे एक लेयर के अंदर पे एक टोटल वैल्यूज़ है आपके पास एक रोज़ के फॉर्म में। तो उस रोज़ का अगर वैल्यू को फाइंड करना इंडिविजुअली, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंट लगाना पड़ेगा। और एक बार तो आप 0वें इंडेक्स दोगे, लेकिन 0वें इंडेक्स वाला जो आपका एक लेयर है ना, उस रोज़ के अंदर में वैल्यू को अगर पुट करना है तो सबसे पहले आपको एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके 0वें इंडेक्स पे वैल्यू जो आएगा वो 5 आ गया। अब देखो नेक्स्ट में आपको 6 लाना है ना, तो 6 को आप कैसे ला सकते हो, ज़रा चेक कीजिएगा आप। देखो पूरा जो बॉडी पार्ट है वो 0वें इंडेक्स पे है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो आपने y0 करा, उसके बाद आपको क्या लाना है, 5 को लाना है। 5 को तो हमने लाया 0वें इंडेक्स से। अब आपको नेक्स्ट नंबर को लाना है, 6 को लाना है। तो उसके लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा और प्रिंट कराना पड़ेगा। तो ये 6 आ गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको 7 प्रिंट कराना है तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पूरा वो बॉडी है 5 6 7 8 और जिसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, पूरा बॉडी का 0वें इंडेक्सिंग वैल्यू है। अब उसमें से आपको क्या एक एक एलिमेंट्स को फाइंड करना है, एक एक वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करेंगे। मतलब उस रोज़ का पूरा कंप्लीट रोज़ का जो कॉलम का जो वैल्यू है, 4 कॉलम्स है उसके अंदर में, 5 वाला एक कॉलम है, 6 वाला एक कॉलम है, 7 वाला एक कॉलम है, 8 वाला एक कॉलम है। हर एक कॉलम का वैल्यू को अगर लेना है तो उसके लिए अलग से अपन क्या करेंगे, इंडेक्सिंग वैल्यू को लगाएंगे। तो कंसेप्ट को समझना, सबसे पहले 0 को फिक्स रखेंगे अपन। उसके बाद अब आपको 7 लाना है ना, 7 लाने के लिए अपन क्या कर देंगे बताओ ज़रा, यहाँ पे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। अभी देखो अगर आपको यहीं पे 8 को प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट क्या करोगे आप ज़रा चेक करना। y0 तो फिक्स है, आपको पता है पूरा बॉडी पार्ट के लिए हमने 0वें इंडेक्स को ले रहे हैं। बट उस बॉडी पार्ट में से सारा कॉलम्स का जो एलिमेंट को आपको निकालना है, उसके लिए अलग से हम लोग इंडेक्स वैल्यू को देंगे। आपको यहाँ पे 8 को फाइंड करना है। 8 के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ पे 8 आ गया। अब एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि सर अगर प्रिंट y ऑफ 1 करे तो क्या आएगा। तो चलो देखते हैं ना, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, एक कंसेप्ट में बताऊंगा। 1 करा आपने अभी, तो अभी इसको सिंपल सा ऐसे रखो। तो आ रहा है ये कि इंडेक्स 1 इज़ आउट ऑफ बाउंड्स, क्योंकि वो जो पूरा टोटल बॉडी है ना, उसको 0वें इंडेक्स से डिफाइन हो रहा है। उसके आगे हमारे पास कोई और बॉडी है ही नहीं। लेकिन मैं इसी को अगर आपको आगे और भी अच्छे से बताऊँ, कंट्रोल-C में करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल-V करता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा, ज़रा ध्यान समझेंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या ले लो आप, 1 2 3 4 ले लो। ओके, एंड यहाँ पे क्या करो, अब जरा चेक करते हैं सभी चीज़ों को। ज़रा देखना, सभी चीज़ों को चेक करते हैं। अभी देखो ये क्या आ गया, 5 6 7 8 आ गया। अगर अपन सबसे पहले इसको, नहीं तो मैं क्या करता हूँ आपको अलग से बताता हूँ, रुक जाओ। Command-C एंड Command-V। अभी देखो यहाँ पे इसको भी अगर प्रिंट करोगे ना, प्रिंट क्या कर देते हैं अपन, इसको ले लो y1, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं यार अपने मन से। y1 प्रिंट कर दो, y1, तो ये आ गया 5 6 7 8 ऊपर में आ गया और 1 2 3 4 नीचे में आ गया। अगर प्रिंट आप y1 डॉट एंड डीम करते हो, ये कौन सा डायमेंशन का अरेज है उसको चेक करते हो, 2D अरेज है, सबको पता है।
चलो अब मैं आपको फाइंड करने को बोलता हूँ कि अगर आपको वन फाइंड करना है, वन कहाँ पे है, यहाँ पे वन है। चलो वन को कैसे आप फाइंड कर सकते हो, प्रिंट वाई ऑफ, पहले क्या करोगे, जो 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 है ना, वो एक बॉडी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ज़ीरो को यूज़ करोगे, ज़ीरो इंडेक्स यूज़ करोगे। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है बताओ ज़रा, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि उस बॉडी में से क्या निकालना है, आपको वन निकालना है, ठीक है, 0 1। तो अब यहाँ पे आप फिर ज़ीरो लोगे तो देखो क्या आता है, ये 5 आ गया। लेकिन उस बॉडी में से देखो यहाँ पे ये 0वें इंडेक्स पे आया और अलग अलग बॉडी हो गया, ये 0वें इंडेक्स पे आया और ये फर्स्ट इंडेक्स पे आया। तो आपको अगर वन फाइंड करना है तो यहाँ पे ज़ीरो को हटा करके क्या कर देना पड़ेगा, आपको वन करना पड़ेगा। तो देखो अभी वन आ गया। अब देखो 5 फाइंड करना है तो यहाँ पे ज़ीरो रख दो आप, तो 5 आ गया। अगर फिर आपको 4 फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे आप वन दे दो, क्योंकि देखो ये वाला जो है आपका, ये 0वें इंडेक्स पे आया, ये वाला रो 5 6 7 8, और ये वाला जो 1 2 3 4 रोज है वो आपको फर्स्ट इंडेक्स पे आया। तो 4 जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाला जो रो है उस पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वन देना पड़ेगा। अब देखो ज़रा, फोर फाइंड करना है ना, मतलब वन इंडेक्स वाले रो पे। तो देखो वन आ रहा है 0वें इंडेक्स पे, टू आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, थ्री आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे, एंड फोर आ रहा है थर्ड इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, जीरो को हटा करके थ्री देना पड़ेगा। तो अभी आपको फाइंड आउट हो जाएगा फोर। देखो फोर आ गया, फाइंड आउट हो गया। अगर आपको एट को फाइंड करना है तो एट को कैसे फाइंड कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। ज़रा प्रिंट करो ज़रा यहाँ पे, एंड प्रिंट वाई वन करो। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि जो आपको 8 को फाइंड करना है, सबसे पहले देखो 8 जो है ये 5 6 7 8 जो है ये पहला रो है, उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो। कोई भी चीज़ जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। लेफ्ट टू राइट जब अपन चलते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। अगर अपन राइट टू लेफ्ट चले, निगेटिव वाला इंडेक्सिंग वैल्यू देखें, तो वहाँ पे क्या होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, -1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखो 5 6 7 8 का जो इंडेक्सिंग वैल्यू है उस रो का जीरो है, 1 2 3 4 का क्या है, फर्स्ट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे 8 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, जीरोवें इंडेक्सिंग वाला रो दोगे, फिर आपको 8 को फाइंड करना है उसमें से। तो देखो 8 कौन सा इंडेक्सिंग वैल्यू पे आएगा, 5 0 पे, 6 1 पे, 7 2 पे, 8 3 पे। तो यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो 8 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई 8 आया कि नहीं आया। चलो आपके कन्फ्यूजन को और दूर करते हैं, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को अपन लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर आपको 3 को फाइंड करना है, 3 को फाइंड करना है, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको 3 को फाइंड करना है तो 3 को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम लोगे। अब देखो ये 3 जो आ रहा है कौन सा रो में आ रहा है, 5 6 7 8 में आ रहा है क्या, मतलब पहला रो में आ रहा है, पहला रो का इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो। अब जो 3 यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि सेकंड रो में आ रहा है, उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे आपको देना होगा 1 वाला रो, 1 इंडेक्सिंग वाला रो। अब आपको फाइंड क्या करना है, 3 फाइंड करना है। जरा यहाँ पे देखो 1 आ गया 0वें इंडेक्स पे, 2 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 आ गया सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, ये 3 आ गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। एक चीज़ मैं बताया नहीं, मैं बताना भूल गया हूँ कि अगर आप यहाँ पे, चलो अपन इसी को लेते हैं, इसको अपन लेते हैं कमांड C एंड कमांड V। अगर यहाँ पे आप 5 वैल्यू ले लेते हो, 9 ले लेते हो, और यहाँ पे इस वाले रो में जो है आप 4 ही वैल्यू ले लेते हो, इसको अगर प्रिंट कराते हो तो एरर आ रहा है। सेटिंग एन एरे एलिमेंट विद सीक्वेंस कह रहा है कि आफ्टर वन डायमेंशन शेप, तो इन होमोजेनियस पार्ट। तो अगर आपने यहाँ पे पहला वाला रो में जो है अगर 5 एलिमेंट लिया हुआ है, तो आपको सेकंड वाला रो में भी आपको 5 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तभी ये सही हो पाएगा। देखो अब सही है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो एक एक छोटी बातें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना इस तरीके से। चलो मैं 3D अरेज में चलता हूँ। मैंने आपको 3D अरेज के बारे में क्या कंसेप्ट बताया, सभी लोग चलेंगे और मैं एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। जो भी कंपनीज वगैरह में पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड, पावर BI SQL एंड ऑल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टू द हाउ कैन वी क्रिएट द 3D अरेज। चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियोस आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे यार। एक एक चीज़ को अपन फॉलो करेंगे। 3D अरेज को आप कैसे देख सकते हो। अपन एक नया वेरिएबल लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जैट ले लेते हैं यार। 3D अरेज को जैट से शो करते हैं, और np डॉट क्या कर दो, अरे कर दो। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने बोला
आपको मतलब तीन आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाना है। वहाँ पे क्या ले लो वैल्यू 1 2 3 4 ही रखते हैं कॉमन सा। एंड यहाँ पे क्या ले लोगे आप 5। चलो सबसे पहले ऐसे दिखाता हूँ, तीन स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दो। अब प्रिंट कर दो, आप क्या Z प्रिंट कर दो। ठीक है, ये आ गया है। अब इसका टाइप को चेक करना है ना, डायमेंशन चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्रिंट Z.NDIM यूज़ करोगे। कौन सा डायमेंशन का है, ये देखो 3 डायमेंशन का आ गया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज डू लेट मी नो। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, Z। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, प्लीज़ बताना आपको क्या फाइंड करना है। 1 फाइंड करना है। 1 जो है कैसे आप फाइंड करोगे आउटपुट में, तो उसके लिए आप इंडेक्सिंग वैल्यू क्या लिखोगे, 1 को कैसे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले अपन ने लिखा 0, क्या लिखा 0, ठीक है 0 लिखो और इसको इस तरीके से कर दो तो 1 2 3 4 आ गया। अब देखो ज़रा मैं और भी चीज़ें बताता हूँ, फिर इसके बगल में लिखो 0, ठीक है, मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। 1 2 3 एक और स्क्वायर ब्रैकेट हट गया। अब देखो 0 0 0, फिर आपको क्या 1 फाइंड करना है, एक बार और 0 लगाना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया। 3 डायमेंशन अरेज है, 3 डायमेंशनल अरेज है, तो इसके लिए आपको 3 एक्सिस तो लगाना ही पड़ेगा फाइंड करने के लिए। एक पूरा आप क्या कह सकते हो बॉडी आ गया, उस बॉडी के अंदर में एक और लेयर आया स्क्वायर ब्रैकेट से, आप रो के फॉर्म में कह सकते हो, पूरा एक रो आ गया। उस रो में जो आपके पास कॉलम है ना, उसका इंडेक्सिंग वैल्यू होगा, तो 3 बार हमको लगाना पड़ेगा, अपन को 3 बार लगाना पड़ेगा। अब देखो जरा आपको 4 फाइंड करना है, तो आप लोग फटफट बताओ, एकदम फटाफट चलना चाहिए आपकी जुबान। सबसे पहले आप पूरा बॉडी के लिए क्या दोगे, उसको लेयर मान के चलो, पूरा बॉडी को एक लेयर मानो, उसके लिए जरूरत इंडेक्स दिया। उसके बाद फिर उस लेयर में रो में जाओ, ठीक है, उस पूरा रो को आप जरूरत इंडेक्स में दो, और तो कोई बॉडी पार्ट है नहीं, तो उसको भी जरूरत इंडेक्सिंग दोगे, यानी 0 वाला इंडेक्सिंग पार्ट दोगे। अब उस रो में आपको क्या करना है, हर एक कॉलम्स के एलिमेंट्स को फाइंड करना है। इस बार आपको 4 को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या देखोगे, अब देखो जरा 1 जो आ रहा है वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 फर्स्ट, 3 सेकंड एंड 4 थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आपको 3 देना पड़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये देखो 4 आ गया कि नहीं आ गया। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलो इसी पे अपन देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, Z1 ले लेते हैं यार। Z1 इज इक्वल टू np.array एंड हियर व्हाट यू हैव टू गिव लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग होगा और यहाँ पे दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे दो, और फिर यहाँ पे दे दो 5 6 7 8 दे दो, और इसको बंद कर दो 3 स्क्वायर ब्रैकेट से, और प्रिंट करो। सबसे पहले क्या करोगे, Z1 प्रिंट करोगे। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड प्रिंट कर दो आप Z1 डॉट एंड प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पे देखना ज़रा, ये देखो 3 डायमेंशनल का सबसे पहले आउटपुट आ गया आपको। चलो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर 8 को फाइंड करना है तो 8 को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आप ही बताओ ज़रा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंट Z1, प्रिंट Z1, और यहाँ पे लोगे सबसे पहले क्या लोगे 0। अभी अपन करते हैं 0, तो ये आ गया। अब ज़रा चेक करो, इस 0 के बगल में एक और 0, अभी क्या आएगा वो बताता हूँ। उप्स, माय मिस्टेक, ये देखो 1 2 3 4, एक लेयर और हट गया बाहर का। अब देखो ज़रा यहाँ पे कर दोगे आप क्या 1 2 3 4, मतलब 1 2 जरूरत इंडेक्स पे लगाने पे 1 2 3 4। अगर यहाँ पे आप 1 लगा दोगे ना, और देखना ज़रा 1 लगा दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8, आ गया ना, आ गया, ठीक है। अब आपको 8 लेना है ना, तो उस मतलब सेकेंड रो में, यानी कि फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में आपको 8 लेना है। तो 8 कितना पे आ रहा है बताओ, 5 0 6 फर्स्ट, 7 सेकेंड, 8 थर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा थर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू देना पड़ेगा। देखो 8 आ गया। अगर आप मुझसे पूछो कि सर फाइंड कीजिए कि फोर्थ कैसे आएगा, फोर्थ में अपन कौन सा वैल्यू डालें एक्स वाई जेड एक्सिस पे ताकि हमको 4 आउटपुट में मिले, तो चलो लेडीज एंड जेंटलमैन अभी आपको बताता हूँ। प्रिंट आप Z1 कर दो। सबसे पहले आप एक पूरा बॉडी को देखो, 1 2 3 4 जो है, 5 6 7 8 है, उसको एक लेयर देखो, एक बॉडी देखो, वो पूरा बॉडी एक साथ है आपके पास। ये जो आपके पास है ना, ये पूरा वैल्यू एक साथ है, तो उसको आप, उसके बाद तो कोई और लेयर तो है नहीं, तो उसको आप एक बॉडी के तौर पे देखोगे। और भी आगे जब अपन चलेंगे ना, और भी मैं डेप्थ में घुसूंगा, तो और भी आपको अच्छे से पता चलेगा 3D अरेस के बारे में। तो उसको एक बॉडी की तरह देखोगे, तो वो जो बॉडी का जो इंडेक्सिंग वैल्यू आ रहा है वो 0 पे आएगा। तो यहाँ पे मतलब फिक्स है कि यहाँ पे सबसे पहले 0 आएगा। अब देखो ज़रा, उस बॉडी में से आपको 2 रो हैं,
जीरोथ इंडेक्सिंग वाला रो जिसमें 1 2 3 4 है, और फर्स्ट इंडेक्सिंग वाला रो 5 6 7 8 है। तो इस बार अपन क्या चलेंगे, जीरोथ इंडेक्सिंग वाले रो में 4 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जीरोथ इंडेक्सिंग वाला रो दे दो, जीरो इंडेक्सिंग वाला रो, उस रो में आपको क्या फाइंड करना है, कौन सा कॉलम में जाना है, 0 1 2 3, 3 में जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको 4 फाइंड आउट हो जाएगा। देखो 4 फाइंड आउट हो गया। अब मैं आपको टास्क देता हूँ इस वीडियो में, आप लोग ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। अगर आपको 6 और 7 को फाइंड आउट करना है ना, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अपन सीरीज नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का सीरीज देखेंगे। मीन वाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, बाय, लव यू ऑल।